आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का मदरसों को लेकर दिया गया बयान सियासी, समाजी और मजहबी बवाल का सबब बन गया है। वसीम रिजवी ने एक झटके में दीनी मदरसों की तालीम को दहशतगर्दी से जोड़ डाला। हालांकि दीनी मदरसों को लेकर पहली बार किसी ने सवाल उठाए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले भी संघ और दूसरी तंजीमें मदरसों के निज़ाम पर सवाल खड़े करती रही हैं। इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या मदरसों की तालीम को दहशतगर्दी से जोड़ना सही है? आखिर क्या होता है दीनी मदरसों में तालीमी निज़ाम? मजहबी तालीम के लिए कैसे काम करते हैं ये मदरसे? आज हमारी आवाज़ में दिखाएंगे आपको एक ख़ास रिपोर्ट जो दीनी मदरसों के कामकाज और उनके निज़ाम को दिखाएगी। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाओ में ताजे सरेदारा। मदरसों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो खाली मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं, या उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो वो खुद मौलवी बन जाए और या फिर कहीं पे मेहनत मजदूरी करे, ना उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। बताइए आज तक मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने IAS निकले, कितने PCS निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले, मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले। यूपी शिया बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का यही वो बयान है जिसके बाद मदरसों के नाम पर होने वाली सियासत एक बार फिर जोर पकड़ लिया। वसीम रिजवी ने मदरसों के बच्चों की तालीम को दहशतगर्दी से भी जोड़ा और देश के लिए खतरनाक बताते हुए PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को एक खत लिख डाला। वसीम रिजवी के बयान पर विवाद हुआ तो RSS के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार ने बगैर नाम लिए रिजवी के बयान का समर्थन करते हुए मदरसों की जांच की मांग कर डाली। इंद्रेश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मदरसों की जांच एक रिटायर्ड जज की रहनुमाई में हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पर कोई विवाद करने की बजाय ज़्यादा अच्छा है कि इसकी जांच करवा ली जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समय समय पर उठने वाली उंगलियों को ठीक जवाब देने के लिए प्रदेश के अनुसार करना है कि केंद्र से करना है, एक जांच समिति बना दी जाए और उस जांच समिति के अंदर कोई जज रख लिए जाए। उस जांच समिति में कोई मौलाना, इमाम, सरकारी अफसर वगैरह भी रख लिए जाए। वो निष्पक्ष रूप से सबकी जांच करें। मदरसों को लेकर होने वाले विवाद का ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं। पिछले कई दशकों से रह रहकर कोई ना कोई मदरसों की तालीम और यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर सवाल उठाता आया है। बार बार विवाद हुआ और सरकार ने अपनी एजेंसियों से जांच भी कराई, लेकिन नतीजे के तौर पर कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे सरकार ने कभी मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात कही हो। अगर मदरसों की मुखालफत करने वाले इन्हें दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाला करार देते हैं तो मदरसों की हिमायत करने वाले इन्हें इस्लामी तालीम का मरकज़ और अमन को बढ़ावा देने वाले बताते हैं। शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले यासूब अब्बास वसीम रिजवी के दावों को खारिज कर देते हैं। यासूब अब्बास का कहना है कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार ने अब तक क्या किया। कहीं गलत हो रहा है तो कार्रवाई की जाए, बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कहीं एक मदरसे में बुराई हो, आप सारे मदरसों को बुरा कहना शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से ये गलत है। हम नहीं कह सकते कि अरबी मदारिस कोई दीनी पढ़ाई का मदरसा आतंकवाद की शिक्षा देगा, और अगर कोई है वो इंडिकेट करे कि ये है तो सरकार क्या कर रही है। हज़ारों मदरसे ऐसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि सारे देश में, जहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी
और देशभक्ति की बातें भी बताई जाती हैं और बहुत अच्छा काम बच्चों के लिए होता है। इस तरह से कह देना कि सभी मदरसे जो है वो आतंकवाद के डेंस हैं, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और गलत बयान है, और इसके लिए रिजवी साहब को तमाम सुन्नी मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने इस इल्ज़ाम को बिला शर्त वापस लेना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल के 1-2 मदरसों को छोड़कर कभी सरकार या एजेंसियों ने खुले तौर पर इस बात को नहीं कहा कि हिंदुस्तानी मदरसों से मुल्क की अंदरूनी निज़ाम को खतरा है या फिर यहाँ दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली कोई तालीम दी जाती है। मदरसों को लेकर बहस पिछली सरकारों में भी रही, लेकिन यूपी में योगी हुकूमत बनने के बाद मदरसों के मामलों में ज़्यादा बहस मंजर आम पर आने लगी। योगी सरकार ने पहले 15 अगस्त के मौके पर फरमान जारी करके मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा फहराने की वीडियोग्राफी का हुक्म जारी किया और उसके बाद मदरसों पर खास निगरानी रखने का फरमान जारी कर दिया। यहाँ तक कि कैमरे लगाने के भी ऑर्डर दे दिए गए। मदरसों को लेकर बयान देने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ शिया समुदाय के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि वसीम रिजवी इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ वक्फ की संपत्तियों में गड़बड़ियों के आरोप है। हालांकि ये बात भी सच है कि वसीम रिजवी के इन बयानों का आरएसएस समर्थन कर रही है और उसने भी मदरसों की जांच की मांग की है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि मदरसों पर लग रहे दहशतगर्दी के इल्जामात पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा क्या कुछ कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मदरसों को लेकर जब जब भी सवाल उठाए जाते हैं तो मुल्क के सभी मजहबी रहनुमा बुलंद आवाज़ में इस बात की मुखालफत करते हैं। इस बार भी यही सब हुआ। उलेमा इस बात की दलील दे रहे हैं कि मदरसों की जांच पहले भी हुई और जांच करने वालों के हाथ हमेशा ही खाली रहे। सवाल कई हैं और ये वक्त वक्त पर उठते रहे हैं, लेकिन मदरसों में होता क्या है और क्या है मदरसों का सच। देश भर में कुल कितने मदरसे हैं इसकी तस्वीर सही साफ नहीं, लेकिन मदरसों में होता क्या है इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, लेकिन मदरसों को देखा जाए तो नज़र आता है कि गरीब मुसलमान के बच्चे बड़ी तादाद में इन मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसों में इस्लामी तालीम दी जाती है और ये सच है कि प्राइमरी तालीम के बाद दुनियावी तालीम को आगे बढ़ाने में मदरसे बहुत ज़्यादा अभी तक भी कामयाब नहीं हो पाए। मदरसे 2 तरह से चलते हैं। कुछ मदरसों को सरकार फंड देती है, लेकिन ज़्यादातर मदरसे आम मुसलमानों के चंदे से चलते हैं। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर भी मदरसे तेज़ी से काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के साथ साथ अंग्रेजी, गणित और दूसरे सब्जेक्ट भी अब कई मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई सूबों में मदरसों की ज़्यादा तादाद है और ये मदरसे गरीब मुसलमानों की बुनियादी तालीम में अहम किरदार अदा करते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया कि मुल्क में साक्षरता की दर 74% है, वहीं मुस्लिम साक्षरता केवल 67.6%। प्राइमरी स्तर पर मुस्लिम बच्चे हिंदुओं से बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर 14 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाल मजदूर के रूप में काम करने लगते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद को लेकर कोई साफ आंकड़ा नहीं, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कुल मुस्लिम बच्चों में से 4% ही मदरसों में जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे अनुमानों के मुताबिक ये तादाद इससे ज़्यादा है। जो भी हो, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि मदरसों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम समाज के सबसे गरीब तबकों और पसमानदा समाज से ही होते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि मदरसों के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई भी यहाँ आकर देख सकता है कि यहाँ क्या होता है। मदरसों के अंदर जो तालीम होती है वो सारी दुनिया जानती है। मदरसे 90% ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे भी नहीं होते हैं।
जो आदमी रात और दिन जिस वक्त चाहे चला जाए और जा करके देखे कि वहाँ क्या हो रहा है, वो कोई दहशतगर्दी का मसला नहीं है। वो तो क्या कुरान ने कहा वो सुनाते हैं, क्या हदीस के अंदर है वो पढ़ाते हैं। तना एक आदमी है जो कहता है, और हकीकत यह है कि वो शिया कम्युनिटी के लिए भी बदनामी का सबब है उसका ये कहना। मैं समझता हूँ कि खुद उनकी कम्युनिटी के लोगों को वो उसके सामने आना चाहिए और ये इसकी मुखालफत करनी चाहिए। ये मदरसे आर्टिकल 29 और 30 जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, उसके तहत चल रहे हैं। वो ख़त्म करने का इख्तियार न प्रधानमंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। दूसरे ये चार्ज जो लगा रहे हैं कि वो मदरसों में गतिविधियाँ ऐसी हो रही हैं, तो ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है, तभी वो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए बुला के, या उनको किसी आदमी भेज के पुलिस वाले को, या तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए कि वो स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। मदरसों को अगर दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश होती है तो मदरसों के इतिहास को देखने की भी जरूरत है। देश में सबसे बड़े मदरसे के तौर पर दारुल उलूम देवबंद का नाम सबसे ऊपर आता है। देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। इस मदरसे की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुए गदर से जुड़ी है। भारत की आज़ादी की पहली जंग समझे जाने वाली इस घटना को मुगल साम्राज्य के पतन की तरह देखा जाता है। उस वक्त अंग्रेज सरकार ने इस घटना के बाद कई मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या सालों तक जेल में रखा गया। जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर इस मदरसे की 30 मई 1866 में स्थापना की थी। आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम के बलिदान को सभी मानते हैं और दारुल उलूम से जुड़े उलेमाओं ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई बड़ी हस्तियां मदरसों से पढ़कर निकली है और मौजूदा दौर में भी कई सांसद से लेकर IAS अफसर तक ऐसे हैं जिनकी शुरुआती तालीम मदरसों से ही हुई। इन मदरसों ने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इस मुल्क को दी है, जिसमें इस मुल्क का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शक्ल में दिया। इस मुल्क में का मिसाइल मैन ABJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी इब्तिदाई तालीम इन्हीं मदरसों से हासिल की। इन मदरसों ने IAS और IPS ऑफिसर्स भी दिए हैं। इन मदरसों ने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट दिए हैं। तो जो लोग इन मदरसों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके पीछे उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है और इसके सिवा कुछ नहीं। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की कमी क्यों? मदरसों को लेकर ये बात सच है कि यहाँ मॉडर्न एजुकेशन की कमी होती है। हालांकि बड़े पैमाने पर मदरसों ने पिछले कुछ बरस के दौरान बदलाव भी किए और कंप्यूटर के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की तालीम भी दे रहे हैं, लेकिन ये सब एक हद तक है। ये इसलिए क्योंकि मदरसों में तालीम हासिल करने वालों की प्राथमिकता इस्लामी तालीम हासिल करना होती है और मदरसे इस मामले में खराबी उतरते हैं। मदरसों की इस सच्चाई को मुस्लिम धर्मगुरु कबूल भी करते हैं और वो इसे मजहबी तालीम से जोड़ते हुए कहते हैं कि मुसलमानों को इंजीनियर और डॉक्टर के साथ साथ मस्जिदों के इमामों की भी ज़रूरत है और इमाम मदरसों से ही निकलते हैं। सियासी तौर पर भी इसको लेकर लगातार रद्द-ए-अमल आए हैं और ओवैसी ने वसीम रिजवी को लेकर फिर सवाल खड़े किए और मदरसों पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद करार दिया। ये एक मस्खरा है जिसने अपना ईमान बेच चुका है। ये RSS और BJP के इशारों पर काम कर रहा है और इस जोकर को ये पता नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान ISIS से दूर हैं। इसको बताना चाहिए कि इस तरह का एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट ये इस तरह का एक मस्खरा देता है जो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चाहे मदरसे सुन्नी के हो या शिया के हो, इसमें तालीम दी जाती है उस मज़हब की और अमन की, और अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो ला के दे, नहीं तो फिर वो पूरे देश से माफ़ी मांगे। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह की वाहियात और बेकार किस्म की बातें कर रहा है। पिछले कई दशकों से देखा गया है कि एजेंसियां लगातार मदरसों पर नज़र बनाए हुए हैं।
हालांकि बंगाल के कुछ मदरसों को छोड़कर कभी भी इस तरह की खबरें सामने नहीं आई कि यहाँ आतंक से जुड़ी किसी तरह की तालीम दी जाती है या फिर मदरसों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक रहा हो। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या मोदी हुकूमत भी मदरसों के इंतजामात पर मुतमईन नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। मदरसों पर उठ रहे सवालों के बीच ये जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या मोदी हुकूमत भी इस बात का इरादा रखती है कि वाकई में ही मदरसों की जांच हो या फिर वो मदरसों की तालीम से पूरी तरह से मुतमईन है। मदरसों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे गरीब मुसलमान के होते हैं और मदरसों में इन्हें प्राइमरी तालीम भी मिल जाती है। ये बात सच है कि बाद में ज़रूरी नहीं होता कि उस शिक्षा को लेकर इनके आगे की राह आसान हो, क्योंकि मदरसों में पढ़ाई का अपना रवायती रंग है। मदरसों से निकले स्नातकों की सामाजिक स्थिति और नौकरी के अवसर भी कम होते हैं। मदरसे अपने तलबा को उस तरह की तालीम भी नहीं देते जो कि भारतीय राज व्यवस्था और बाजार की ज़रूरतों से मेल खा सके। लिहाजा उनके पास मदरसों में टीचर बनने या फिर मस्जिदों में इमामत करने का ही विकल्प होता है। हालांकि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जरिए मदरसा ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को खास सब्जेक्ट में उच्च शिक्षा में दाखिले का विकल्प भी दिया जाता है, जहाँ उन्हें ग्रेजुएशन स्तर की पूरी शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले बच्चों का अनुपात बहुत कम है। हालांकि हुकूमत की लगातार होती दखलंदाजी से मदरसा चालक अब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मदरसों को चलाने वाले लोग इस बात को जोर देकर कहते हैं कि इस तरह की दखलंदाजी की वजह से न सिर्फ मदरसों के हालात बदतर होंगे, बल्कि जिस इस्लामी तालीम को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं वो भी मुतासिर होगी। क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के नेता और कई संगठनों से जुड़े लोग अक्सर इस सवाल को पूछते नजर आते हैं। हालांकि बरसों से चल रहे इन मदरसों में सरकार की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि मदरसों में किसी भी तरह की दहशतगर्दी की तालीम दी जाती हो। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में कुछ साल पहले हुए ब्लास्ट के बाद गृह मंत्रालय ने देश भर में चल रहे गैर कानूनी मदरसों पर सख्त कार्रवाई की थी और मंत्रालय ने आईबी से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आया। खुद सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार कोई ऐसा इरादा रखती है कि वो मदरसों को बंद करने की सोच रही है। मदरसे में क्या गतिविधियां हैं, मदरसा किस तरह से काम कर रहा है, मदरसा कैसी शिक्षा दे रहा है, मदरसों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारी के लिए इसमें कोई निगरानी की, मुझे नहीं लगता कि कोई निगरानी के रूप में इसको देखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने एक साफ संदेश इस देश को दिया है कि मदरसा में भी पढ़ें लोग, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और धार्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी उनको पढ़ाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है। न तो हमारी पार्टी ने, न हमारी राज्य सरकार ने और न केंद्र सरकार ने कभी भी मदरसा को बंद करने का कोई इरादा जताया है। सरकार चाहती है कि धार्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी उनको मिले। 1998 में तत्कालीन एनडीए सरकार के जरिए मदरसों के आधुनिकीकरण और उनकी डिग्रियों को मान्यता दिए जाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौजूदा दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जरिए मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन योजना यानी SPQEM चलाई जा रही है, जिसका मकसद मदरसों जैसी पारंपरिक संस्थाओं को वित्तीय मदद देकर उन्हें अपने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी की तालीम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि हमेशा होता आया है कि जब भी मदरसों को लेकर सवाल उठते हैं तो सियासत भी तेज हो जाती है। मदारिस में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है, जिसमें कुरान और हदीस के साथ साथ साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी की भी तालीम दी जा रही है। ये मुल्क का सबसे बड़ा एजुकेशनल नेटवर्क है
और जो कि अपने मकसद में पूरी तरीके से इस तरीके से कामयाब है कि मदारिस में 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है और आज तक आपको किसी भी मदरसे में किसी किस्म की स्ट्राइक, हड़ताल या मारपीट का कोई भी वाक़या आपको सुनने में नहीं मिलेगा। हम लोग ये मदारिस 90% मदारिस आवाम के डोनेशन और चंदे से चला रहे हैं। मदरसे के बदलाव के और आधुनिक शिक्षा के हम भी पक्षधर हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही कोई नई योजना बनाई जानी चाहिए। मदरसों की मान्यता खत्म कर देना कोई विकल्प नहीं, मदरसे हकीकत हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे जमहूरी मुल्क में सरकारों का ये फर्ज है कि वो देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। उनमें जो तालीम की कमी है उसे दूर करने की कोशिश करें। मदरसों की तालीम को लेकर मुसलमानों में मजहबी तालीम का नज़रिया रहता है। यही वजह है कि मुसलमान मदरसों की हिमायत में खड़े होते हैं। हालांकि बात सब जानते हैं कि मौजूदा मदरसों की तालीम मजहबी लिहाज से तो मजबूत बनाती है, लेकिन रोज़गार और दुनियावी एतबार से वो ज़्यादा कारगर नहीं दिखती। ऐसे में निगरानी और बंदिशों से बाहर आकर कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन के निज़ाम से मदरसों के छात्रों को जोड़ा जाए, ताकि मजहबी तालीम के बाद मदरसों से निकल चुके छात्र मुल्क की तरक्की में भी आगे आकर अपना योगदान दे सकें। यही नहीं, मदरसों से जुड़े लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि टकराव किसी भी मामले में ना हो, क्योंकि टकराव से कोई भी मसला हल नहीं होगा। हाँ, बंदिशों की वजह से तालीम ज़रूर मुतासिर होगी। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि मदरसों पर लगने वाले बेबुनियाद इल्ज़ाम बंद हो और जो हकीकत है उसको सब देखें। मदरसे आधुनिक शिक्षा से जुड़े और यहाँ के बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल करें, ये जिम्मेदारी मदरसा संचालकों के साथ साथ सरकार की भी है कि वो इस पूरी व्यवस्था को देखे, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ मौजूदा दौर में दुनियावी तालीम के बिना भी कोई चारा नहीं। इस पूरे मुद्दे पर केंद्र के अलावा कई राज्यों की सरकारें पहले भी जांच करा चुकी हैं। इन जांच रिपोर्ट्स की बिना पर कई बार ये बात सामने आई है कि मदरसे मजहबी तालीम का मरकज होते हैं और देश को इनसे किसी भी तरह का खतरा नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि मौजूदा दौर में मदरसों के बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकारें और मदरसा संचालक इस पर संजीदगी से ज़रूर काम करेंगे। फिलहाल हमारी आवाज़ में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।